Once again, you are most welcome in this class, in which I am going to teach you English class 4, that is Spring. और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका अंतिम चैप्टर, जो कि पोएम है लिटिल किटी, छोटी बिल्ली नाम से। ठीक है। और जो भी आपने चैप्टर और पढ़ने हों, तो जैसे ये वीडियो हम जब डालेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पीछे वाले चैप्टर की सबकी लिंक भी दे देते हैं, तो आपको अगर कोई पढ़ना हो तो वहाँ से ढूंढ करके पढ़ सकते हैं। लिंक दी होती है, लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ लिखा हुआ है ऊपर कि ये चैप्टर कौन सा है, उसकी ये लिंक है, तो उसे क्लिक करोगे तो आपको वो चैप्टर भी मिल जाएगा अगर दोबारा आपको देखना हो तो देखिएगा। ये क्लास 4 की स्प्रिंग है और इसका जो चैप्टर है 17। अपनी बुक जो है उनमें ज़्यादा 17, 18 यहीं तक लास्ट चैप्टर है, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका नाम है लिटिल किटी, छोटी बिल्ली। किटी एक बिल्ली का नाम है। अब आप कहो कि किटी मीन्स क्या होता है, तो जो एक बिल्ली है कैट, कैट से किटी, ठीक है। जैसे अपने लोग ज़्यादातर हम लोग कुत्ते, बिल्ली, तोता इन्हें पालने के शौकीन होते हैं, तो जब उनको पालते हैं तो उनका कुछ नाम भी रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बिल्ली पाली तो आप ज़रूर उसका कोई न कोई नाम रख लोगे। आपने अगर कुत्ता पाला है तो आप ज़रूर उसका कोई न कोई नाम रख लोगे। और जब आप नाम रख लेते हैं तो इनका नाम जब लो तो ये उस नाम को पहचान भी लेते हैं। उस नाम को लेकर के आप जब इनको बुलाओगे तो ये नाम ये सुन कर के दौड़ के आएंगे। पोएम है लिटिल किटी। तो शुरू करें। इसमें 4 स्टैंजा दिए गए हमको, चारों ही हमने इस पर लिख रखे हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आई लव लिटिल किटी। अब यहाँ लव का मतलब क्या होगा? वैसे लव माने तो भाई प्यार करना होता है। हम छोटी बिल्ली से प्यार करते हैं, ये कहना अच्छा लगेगा क्या? नहीं, हम ये कहेंगे हमें वह छोटी बिल्ली अच्छी लगती है, हमें वह छोटी बिल्ली अच्छी लगती है, हमें वह छोटी बिल्ली पसंद है। क्योंकि बिल्ली बहुत से तरीक़ा की बिल्ली होती हैं। कभी आप देखना जो अपने यहाँ जो बिल्ली होती है वो एकदम काली काली चितकबरी से होती है, वो देखने में सबसे ख़राब लगती है, डरावनी लगती है अपने यहाँ की बिल्ली। लेकिन और उसकी दूसरी प्रजातियों की बिल्ली भी होती हैं, छोटी होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। आप बैठाल दीजिए तो बैठी रहेंगी आपके साथ, बहुत उनका मित्रवत व्यवहार रहेगा। और ये वाली बिल्ली अगर आप पाल लो तो हो सकता है तुम्हें काट भी ले, जो अपने यहाँ पाई जाती है, ठीक है। सफ़ेद बिल्ली, हाँ, कई तरीके की बिल्लियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी अगर आप उनको ढूंढ के देखना चाहें तो आई लव लिटिल किटी, मुझे वह छोटी बिल्ली पसंद है। दूसरी लाइन में कहा गया हर कोट इज सो वार्म। देखो सो मीन्स होगा यहाँ बहुत अधिक, दैट इज हर कोट इज़ वेरी वार्म, उसका कोट बहुत गर्म है, यानी ठंड होती होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कपड़ा होते लपेट देते हैं अपने छोटे छोटे जानवरों के ऊपर, जिससे उनकी ठंड बचे। गाय भैंस के ऊपर भी तो डाल देते हैं ठंडों में, जैसे अपने यहाँ झूठ बोलते हैं, तो वैसे ही उसका भी कोट बनाया गया, वो बहुत गर्म है। सो माने होता बहुत अधिक, यहाँ वैसे सो मीन्स इसलिए होता, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे बहुत, दैट इज़ हर कोट इज़ वेरी वार्म, बिल्ली का कोट बहुत गर्म है। वार्म मीन्स गर्म। एंड इफ़ आई डू नॉट हर्ट, देखो हर्ट क्या होता है, अपने लोग ज़्यादातर क्या देखते, बिल्ली देखी लाव डंडा, कुत्ता देखा जिसको हमने नहीं पाला है, आवारा कुत्ता आ गया लाव डंडा, या पत्थर ईंट जो भी मिला मारते हैं, तो उस मारने को या चोट पहुंचाने को हम क्या कहते हैं, हर्ट। हर्ट, देखो 2 शब्द होते हैं हर्ट के। एक हर्ट होता है HEART, हर्ट मीन्स होता है हम लोगों का हृदय, दिल, हृदय होता है वो हर्ट होता है। एक हर्ट ये होता है HEURT, ये हर्ट होता है चोट पहुंचाना, और ये हम लोगों के अंदर जो हृदय होता है वो हर्ट होता है। समझ गए? बोलते दोनों को हर्ट ही है, लेकिन स्पेलिंग में अंतर है। समझ गए? लिखा है इफ़ आई डू नॉट हर्ट हर, हर मीन्स यहाँ आया बिल्ली के लिए, अगर हम उस बिल्ली को कोई चोट ना पहुँचाएं। क्लियर? अगर हम बिल्ली को चोट ना पहुँचाएं। सी विल डू मी नो हार्म, हार्म मीन्स होता, देखो हर्ट भी चोट पहुंचाना होता है एक तरीके से, हार्म भी चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना होता है। ज़्यादातर क्या होता है, किसी के कुत्ते को आप मारो और कुत्ता गुस्से में हो सकता है तुम पर हमला कर दे, बिल्ली बैठी तुम मारने लगे, हो सकता है वो किस मूड में हो, तुम पर हमला कर दे। तो यहाँ ये लिखा अगर आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो वो तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ठीक, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, हर्ट का भी और हार्म का भी, नुकसान पहुंचाना। सीधी सी बात है, जानवर होते जा रहा चुपचाप जाने दीजिएगा।
अभी देखो अपने बहुत से आवारा पशु घूम रहे, अगर हम उनको मारें तो वो जिद पा जाते, वो तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। जा रहा चुपचाप जाने दो, हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमारे पास एक बिल्ली है, वो उसे हम बहुत पसंद करते हैं, उसके कपड़े बहुत गर्म हैं, अगर हम उसको कोई चोट ना पहुँचाएं तो वह भी हमें कोई चोट नहीं पहुँचाएगी। सेकेंड स्टेंजा दूसरा, सो आई विल नॉट पुल हर टेल। अच्छा, बिल्ली को या कुत्तों को हम लोग ज़्यादातर कैसे चढ़ाते, बैठे उसकी पूँछ ही पकड़ खींच दी, उनका कान खींच दिया। अब आप उन्हें चिढ़ाओगे तो वो क्या करेंगे भाई, हो सकता है उनका मूड ख़राब हो जाए, तुम पर हमला बोल दें, तो वो क्या कह रहा है, इसीलिए हम उसकी पूँछ नहीं खींचते। अगर हमने इसको छेड़ा तो हो सकता है ये हमको चोट पहुँचाए, पंजा मार दे, काट ले, कुछ भी कर सकती है। तो देखो लिखा हुआ सो, इसलिए। अब देखो यहाँ भी सो आया था, यहाँ वहाँ सो आया था बहुत अधिक के लिए, और यहाँ सो आया इसलिए। आई विल नॉट पुल मीन्स होता खींचना, हर टेल मीन्स पूँछ, इसलिए मैं उसकी पूँछ नहीं खींचूंगा। बिल लगा हुआ तो गा कहेंगे, इसलिए मैं उसकी पूँछ नहीं खींचूंगा। कि हो सकता हमने पूँछ खींची और उसने पंजा मार दिया। अगला, नो ड्राइव हर अवे। ड्राइव हर अवे क्या होता है, ड्राइव जैसे अपन लोग अभी जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कुत्ता आया तुरंत भगा देते हैं, क्यों हो सकता है किसी छोटे बच्चे खाने में भी कुत्ता ना, छोटे बच्चों को तो कुछ समझते नहीं कुत्ते, तो उसका खाना खा ले। तो ड्राइव मीन्स होता है जैसे कुत्ता आया वैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, भगा देते हैं, धुतकार देते हैं, करते नहीं करते। तो वो क्या कह रहा है कि ना ही तो मैं उसकी पूँछ खींचूंगा और ना ही उसको भगाऊंगा। आ गई, चुपचाप बैठने दीजिए। साफ लिखा हुआ है, नॉर ड्राइव हर अवे। भाई अपने लोग क्या करते, गेट बंद करके रखते किचन का, बिल्ली आएगी दूध पी जाएगी, बिल्ली आएगी खाना खा जाएगी, ठीक है, जैसी बिल्ली देखी वैसी भगा दी। तो वो ये कह रहा नहीं, ना तो मैं उसकी पूँछ खींचूंगा और ना ही अपने घर से उसे। बट किटी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले। करूँगा क्या, जब आ जाएगी तो हम दोनों लोग बहुत प्यार से आपस में खेलेंगे। देखिए, बट किटी एंड आई, वह बिल्ली और मैं, वेरी जेंटली माने कौन से, जैसे हम लोग जब खेलते हैं तो बहुत मित्रवत खेलते हैं, या खेल में लड़ाई कर लेते तुरंत नहीं, चोट भी अगर एक दूसरे थोड़ी बहुत लग जाती है तो खेल में तो लगती है भैया। तो हम लोग वेरी जेंटली यानी बहुत मधुर या मित्रतापूर्ण तरीके से हम दोनों लोग बिल पिले मतलब खेलेंगे, ठीक। तो वो यहाँ पर ये कह रहा था, ना ही मैं उसकी पूँछ खींचूंगा, ना हमारे पास आने पर उसे भगाऊंगा, बल्कि आपस में दोनों लोग खेलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिएगा थर्ड स्टेंजा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने सेल लिख दिया है। सेल और बिल एक ही का मतलब होता है। सेल माने गा के लिए आता, बिल मीन्स गा के लिए आता, ठीक है। तो सी सेल सिट बाई माई साइड। देखो यहाँ बाई माई साइड लिखा हुआ है, और कल हमने एक शब्द बताया था बी साइड। बी साइड बताया था कि आपके पास में आके कोई बैठ जाए तो बी साइड ही होता, बाई माई साइड। सी सेल सिट बाई माई साइड, अगर वह आके मेरे पास बैठ जाएगी, इसका मतलब क्या, अगर वह आके मेरे पास बैठ जाएगी, एंड आई विल गिव हर सम फूड। जैसे हम लोग घर पे खाना खाते हैं तो कोई कुत्ता आके बैठ जाता है, क्या इंतज़ार करने लगता है कि भाई हो सकता है लास्ट में एक रोटी, आधी रोटी या एक रोटी का टुकड़ा आप हमें भी दे दो। तो हम लोग देते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे कुत्ता आ गया भगा उसको। लेकिन हमको भगाएं कब, जब उनको थोड़ा दे दो तब भगा दो। ऐसा होना चाहिए भाई, अब आ गया है तो उसको कुछ तो खाने के लिए दो, उसके बाद आप भले भगा दो। लेकिन आपने कुछ खाने को नहीं दिया और डंडा मार के भगा दिया तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसे आ गया है, भले आपका पला हुआ नहीं है, किसी दूसरे का या ऐसा ही आवारा वाला है, आ गया है तो उसे कुछ खिला दो, फिर उसके बाद भगा दीजिए, लेकिन मारिएगा नहीं, क्योंकि वो रात में रखवाली हमारी मोहल्ला की करते हैं, हमारे गांव की करते हैं, किसी और की करने नहीं जाते। तो खाने पीने के लिए हमारे घर तो आएंगे, तो इतना हमारा कम से कम उनके पर इतना तो स्नेह होना चाहिए, आ जाए तो। और एक दो रोटियां तो सबके घर में ख़राब होती हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिनके यहाँ ख़राब खाना ना होता हो, होता नहीं होता, तो उनके लिए एक बचा के रखो। तो वो क्या कह रही है, जब वह आके मेरे पास बैठ जाएगी, बाई माई साइड, आके मेरे पास बैठ जाएगी, आई विल गिव मीन्स नहीं देना, और फूड मीन्स
भोजन जब आएगी तो मैं उसे कुछ खाने के लिए दे दूंगा। एंड सी विल लव मी, और वह भी मुझे पसंद करेगी, वह भी मुझे पसंद करेगी, बिकॉज आई एम जेंटल एंड गुड। जब वह आके मेरे पास बैठ जाएगी तो वह भी मुझे देख करके पूंछ हिलाएगी या अपना शरीर हिलाएगी या म्याऊं म्याऊं करेगी, क्योंकि मेरे प्रति मतलब उसके प्रति हमारा व्यवहार समझ करके, ये समझ जाते जानवर कि ये हमें मारेंगे नहीं, बल्कि जाएंगे तो हमारी पीठ पर हाथ फिराएंगे या थपथपाएंगे, ये समझ जाते। वो क्या कह रहा है, आई विल गिव हर सम फूड, मैं उसे कुछ भोजन दूंगा। एंड सी विल लव मी, और वह मुझे पसंद करेगी, बिल्ली मुझे पसंद करेगी, बिकॉज क्योंकि आई एम जेंटल एंड गुड, क्योंकि उस बिल्ली की प्रति मैं बहुत कैसा हूँ, जेंटल और गुड, यानी सज्जन और अच्छा हूँ, अर्थात मैं उसको मारता नहीं हूँ। तो मैं उसके लिए क्या हो जाऊँगा, जेंटल एंड गुड। कभी आप कोई कुत्ता ढूंढ लें या किसी कुत्ते को अचानक आप बहुत तेज़ी से मार दें तो वो तुम्हें दूर से ही पहचान लिया करेगा आप, और तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम है तुम मेरे प्रति जेंटल और गुड नहीं हो, तुम्हारे पास पहुँचे नहीं, खाम खाम लाठी खानी पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें देख के दूर भाग जाएगा। तो बिल्ली ये समझ रही है, आके मेरे पास क्यों बैठ जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है उसे ना तो मारूंगा ना भगाऊंगा, बल्कि कुछ खाने के लिए दूंगा, तो आके सीधी सी बात है मेरे पास बैठेगी नहीं, क्योंकि इतना वह पहचानती है कि हमारा उसके प्रति किस प्रकार का बिहेवियर है। देखिए लास्ट स्टेंजा क्या है, आई विल पैट। देखो पैट क्या होता है, दो शब्द होते हैं पैट के, एक होता है बेटा PET, PET, और एक होता है PAT, और यहाँ पर जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है PAT। अभी आप ही लोग कोई अच्छा सा काम करते हो, तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छे से आपने काम किया, पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं, तो वो पैट होता है। और ये PET जो हम पालतू जानवर हमारे होते हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, जिनको हम पालते हैं, ये हमारे पेट कहलाते हैं, पालतू। जिसको जिस जानवर को भी आपने पाला है वो आपका पेट कहलाएगा, PET। क्लियर हुआ? आई विल पैट लिटिल किटी, मैं उस छोटी बिल्ली की पीठ थपथपाऊंगा, ठीक है, मैं उस छोटी बिल्ली की पीठ थपथपाऊंगा। एंड देन, और तब, एंड देन, और तब, सी विल पुर, है म्याओ म्याओ करना। अब जब मैं उसकी पीठ, अब देखो कुत्ते पिल्ले नहीं होते, छोटे पिल्ला आप पाल लीजिएगा और उनको अपने पास बुलाओ तो वे म्याओ वे कूर कूर करते हैं, अपने पिल्ले होते कूर कूर करो तो वे सब पास आ जाते हैं, और अपनी भी तो वे अपनी फीलिंग दिखाएंगे, अब बोल तो पाते नहीं तो भौंकेंगे, कुछ भी करेंगे, अपनी फीलिंग वो दिखाएंगे तुम्हारे की नहीं। तो जैसे ही मैं उसकी पीठ थपथपाऊंगा तो वह करेगी सी विल पुर, यानी वह म्याओ म्याओ करेगी, ठीक है भाई। और क्या करेगी भाई, बिल्ली की तो एक ही भाषा म्याओ म्याओ, रोए तब भी म्याओ म्याओ, चिल्लाए तब भी म्याओ म्याओ, तुमसे कुछ कहना चाहे तब भी म्याओ म्याओ, वह गाली देना चाहे तब भी म्याओ म्याओ, सब म्याओ म्याओ रहेगा उसका। तो समझ लीजिएगा कि वो है म्याओ म्याओ करने मतलब क्या, एंड दस सो हर थैंक्स, ये म्याओ म्याओ करके वो है हमें अपना धन्यवाद दे रही है, ठीक है, फॉर माई काइंडनेस टू हर। काइंडनेस क्या होती है, दयालुता। थैंक क्या होता है, धन्यवाद। शोमीश होता है दिखाना। तो जब मैं उसकी पीठ थपथपाऊंगा तो म्याओ म्याओ करेगी। म्याओ म्याओ क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है कि वो है म्याओ म्याओ करके हमें धन्यवाद दे रही है, इसलिए कि हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा दयालु हैं, जेंटल हैं, गुड हैं, ठीक है। इसलिए वह म्याओ म्याओ करके ये कह रही है कि आपका धन्यवाद, आप हमें खिलाते हैं, हमें चाहते हैं, पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, गर्म कपड़े पहनाते हैं, इन सब के लिए वो म्याओ म्याओ करके धन्यवाद देना चाहती है, ठीक है। एंड दस शो हर थैंक्स, अपना धन्यवाद हमारे प्रति, फॉर माई काइंडनेस, यानी हमारी दयालुता के प्रति वह म्याओ म्याओ करके हमें धन्यवाद दे रही है। आया बेटा समझ में? तो ये था हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर, जो कि एक पोएम थी, वो भी हमने आपको अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने सीख पाया होगा, ठीक। तो इस क्लास में इतना ही, आगे देखेंगे लास्ट इसकी एक्सरसाइज। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।